आज इंशाल्लाह हमजा हमजा का इस्तेमाल करते हुए आने वाले अल्फाज इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। जरा गौर से देखिए। फॉर एग्जाम्पल, आओ। ये हमजा किस तरीके से आता है, ये हमें जरा मालूम करने की जरूरत है। आओ, आओ में पहले अलीफ मद आ, अलीफ वाव, आओ। ये अलीफ है, जैसा मैं पहले बताया था, अरबी जबान में अलीफ को हमजा भी कहते हैं। तो अलीफ हमजा होगा। अलीफ हमजा होने की वजह से अलीफ मदा वाव हमजा। आओ। ठीक है, समझ में आई बात? जी अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आई। जी। जहां जहां आपको आओ, जाओ, खाओ, लाओ, पाओ, आई, जाई, खाई, पाई, इस तरीके से आपको हमजा के इस्तेमाल किए जाने वाले अल्फाज आएंगे, तो वहां पर अलीफ के बजाय, अलीफ की जगह पर हमजा का इस्तेमाल करना होगा। जैसा मैं यहाँ पर मिसाल के तौर पर एक लफ्ज बताया। तो इस तरीके से कुछ अल्फाज आज है ना हम हमजा के सीखेंगे। जीम अलिफ जा, अलिफ वाव वो। जीम अलिफ जा, अलिफ वाव वो। अभी जीम अलिफ जा, अलिफ के पास क्या बोला मैं? अलिफ हमजा। जीम अलिफ जा, हमजा, जाओ। आप लोग बताइए अब, क्योंकि आप लोग भी इन्वॉल्व हुए तो अच्छा है। अब एक एक बताइए। जैसा अब मैं बताया, आओ, जाओ, खाओ, पाओ, आई, जाई, खाई, पाई, इस तरीके से आइए, जाइए, पाइए, खाइए, एक एक लफ्ज आप लोग भी बताइए। खा वो, अलिफ के ऊपर हमजा, अलिफ के बजाय हमजा का इस्तेमाल किया, तो खाओ। ला वो, हमजा का इस्तेमाल किए, लाओ। आप लोग भी कुछ और भी बड़े अल्फाज कुछ आपके जहनों में है तो बताइए, मैं एक्सप्लेन करते हुए कुछ लिखूंगा यहाँ पे। पाओ, बेसिक चीज है, अलीफ के जगह पर हमजा का इस्तेमाल होगा। जहाँ पे इस तरीके से पा ओ, अलिफ वाव वो,
जो अलिफ अलग से आती है उसे हमजा का इस्तेमाल करके लिखना। पाओ। ई। वाओ के हो गए, अब लास्ट में ई आया तो यहाँ पर भी सेम हमजा। अली अली मदा आई, इस तरीके से लिखते हैं आई। तो अलिफ की जगह पर हमजा का इस्तेमाल। अलिफ मदा, अलिफ ई, आ ई। तो अलिफ की जगह हमजा का इस्तेमाल हुआ, तो यहाँ पर पूरा लफ्ज लिखते वक्त हमजा ऊपर के हिस्से में आया। आई। खाई। लिख रहे हैं आप लोग ये? लिख रहे हैं? किसी की आवाज नहीं आ रही। जी मीठा तो लो, मीठा क्या पे लिखो। जी। कोई एक आध इन्वॉल्व हुई है थोड़ा। जाई। लाई। अब आ ये है, अलिफ मद आ, ई, आ ई ये। अलिफ मद आ, हमजा, अलिफ के बाद हमजा। तो ये आधा ये, ठीक है। हमजा आधा है के नीचे दो नुक्ते डाल लेना। आधा है इसके, आधा है। और आखिर में, हर लफ्ज के आखिर में पूरा ये आएगा। मैंने बताया था ना, कोई भी लफ्ज हो अगर लिखते हैं तो आखिर का लफ्ज मिलावट का जोड़ वाला पूरा हुर्फ रहेगा। तो आइए के अंदर अलिफ मद आ, हमजा, आधा ई और पूरा ये। आइए। ठीक है, समझ में आ रही बात है? जा ई ये।
जाइए। आ जाओ लिख सकते हैं ना। हाँ लिख सकते हैं जी। आइए जाइए खाइए। अभी ये आइए जाइए तो समझ में आ गया ना। जी। जी। आ जाओ। आ जा ओ। डिवाइड कर लेना। आसान तरीके से पहले बताया ना, आई आओ। तो ये अलीफ है, हमजा हो जाएगा। आ जाओ। ठीक है। तो बेसिक चीजें क्या है? आओ, आई, आए, आइए। अब ये तीन चीजें लिख लीजिए आप। आओ, अबे बता दिया आप लोग। इसमें क्या है? अलिफ, अलिफ मदा, अलिफ वाओ। इस अलिफ की जगह हमजा का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद ई का लिखिए। आई, अलिफ मदा, अलिफ ई। अलिफ की जगह हमजा का इस्तेमाल हुआ। उसके बाद आए, अलिफ मदा, अलिफ ये। आ, अलिफ ये ए। अलिफ की जगह हमजा का इस्तेमाल, आए। अलिफ मदा, आए लिखे ना, आइए। अलिफ मदा, अलिफ ई, ये। अलिफ की जगह हमजा। ये दो नुक्ते वाला आधा ई, ज्यादा नहीं, पूरा ये इस्तेमाल। तो बेस इस तरीके से हम थोड़े सीख लेंगे। तो बड़े बड़े अल्फाज में भी जहाँ जहाँ हमजा का इस्तेमाल होकर लफ्ज आता है, तो वहाँ पर अलिफ के बजाय हमजा का इस्तेमाल करना है। आओ, आई, आए, आइए। उस तरीके से जाओ, जाई, जाइए। खाओ, खाई, खाइए। लाओ, लाई, लाइए। पाओ, पाई, पाए, पाइए। क्या भाई, समझ में आ रही ना बातें? अब मैं जो जबानी तौर पे बोला वो भी लिख के बताऊं या काफी है? समझ में तो आ गई ना बात है। हमजा का इस्तेमाल करके लिखने वाले अल्फाज, अलिफ के बजाय हमजा का इस्तेमाल होगा। इस तरीके से आप समझते हुए हमजा के इस्तेमाल होने वाले अल्फाज जब आएंगे, तो वहाँ पर इस तरीके से डिवाइड करते हुए अलिफ के बजाय हमजा का इस्तेमाल करना है लफ्ज लिखने के लिए। ठीक है। ठीक है फिर भाई। तो हमजा के बाद किसी और चीज में जाएंगे, या हमजा के अल्फाज कुछ और लिखेंगे आज के लिए? अ, हमजा का तो क्लियर है अब। क्लियर है ना? जी। नेक्स्ट ठीक। भी ले सकते हैं, टाइम है ना हमका। ठीक। ये तो बेसिक चीज समझ में तो आ गई ना। जी। फॉर एग्जाम्पल, आओ, आई, आए, आइए। जाओ, जाई, जाइए, जाए, जाइए। खाओ, खाई, खाई, खाए, खाइए। पाओ, पाई, पाए, पाइए। लाओ, लाई, लाए, लाइए। इस तरीके से आप जो भी अल्फाज हमजा से इस्तेमाल होते आएंगे वो जब प्रैक्टिस कीजिए इंशाल्लाह। और किताबें वगैरह मुताला करते वक्त भी ऐसे अल्फाज आए तो गौर कीजिए, तो इंशाल्लाह आसानी पैदा होगी। तो नूने गुन्ना के अल्फाज भी बता देता हूँ मैं। मौका है ना, अभी 10-12 मिनट है।
नूने गुन्ना, यानी नुक्ता नहीं है तो उसको नूने गुन्ना कहते हैं। तो नून को नुक्ता होता है और उसको नुक्ता नहीं होता है, तो नूने गुन्ना का मतलब यही है कि नुक्ता नहीं रहने वाला हुर्फ। अब यहाँ पे हम नूने गुन्ना का इस्तेमाल होते वाले अल्फाज, फॉर एग्जाम्पल माँ, माँ। अब यहाँ नूने गुन्ना है, अगर यहाँ पर नुक्ता लगाएंगे तो मान, मान जाना, मान, जिस तरीके से प्रोनाउंसिएशन है चेंज हो जाता, तो यहाँ पे नुक्ता निकाल दिए माँ। तो ज्यादातर है नूने गुन्ना का इस्तेमाल आपको वाहिद के जमा के अल्फाज में देखने को मिलेगा। वाहिद के जमा के अल्फाज मतलब सिंगुलर और प्लूरल, जो इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, तो एक से जायद चीजें अगर आती है तो वहां पर नूने गुन्ने का इस्तेमाल ज्यादा आपको उन अल्फाज में देखने को मिलेगा। अब यहाँ माँ एग्जाम्पल बताया मैं, माँ इसमें है सिंगुलर में भी है, माँ एक है, यहाँ पर भी नूने गुन्ना का इस्तेमाल हुआ कुछ मखसूस कुछ खास अल्फाज के अंदर है, आपको नूने गुन्ना सिंगुलर में भी नजर आएगा। अब इसको माओ और वो जमा जमा लिखते हैं, वाहे जमा भी हम नूने गुन्ना को समझने के लिए वाहे जमा के एतबार से भी बता रहा हूँ मैं। जमा के अल्फाज में ज्यादा आपको इस्तेमाल होंगे माओ। तो यहाँ पर दो बातें गौर करना है, हमजा का इस्तेमाल होते हुए भी यहाँ पर लफ्ज है, और साथ ही साथ नूने गुन्ना का इस्तेमाल करते हुए भी यहाँ पर लफ्ज है। माओ, माँ सिंगुलर है, माओ प्लूरल है, वाहिद जमा। तो ये कैसा इस्तेमाल करना मैं बता दिया, ठीक है। जी ठीक। जी, अब उस तरीके से एक एक लफ्ज आप सिंगुलर बताइए, मैं उसका प्लूरल बताऊंगा नूने का गुन्ना का इस्तेमाल कर। फॉर एग्जाम्पल किताब है, किताब, किताब। अब किताब सिंगुलर है, जिसके अंदर नूने गुन्ना का इस्तेमाल नहीं हो रहा। उर्दू क्लास, फॉर एग्जाम्पल उर्दू क्लास किताब। जा, दादा जाकर। जी, अब यहाँ पे नूने गुन्ना का इस्तेमाल होना है, तो नूने गुन्ना का इस्तेमाल होते हुए फॉर एग्जाम्पल किताबें, ठीक है, सेम लिख दी है किताब, बाद में किताबें। तो यहाँ पर क्या हो गया, बे आधा ए नूने गुना, किताबें। तो नूने गुना का इस्तेमाल जमा के लफ्ज में, किताब सिंगुलर है, उसका जमा किताबें हैं, तो वहां पर इस्तेमाल होगा। और इसका जमा और भी आते हैं, मतलब किताबों, किताबों भी लिख सकते हैं, या किताबें लिखा, किताबें भी लिख सकते हैं, किताबों भी लिख सकते हैं, किताबों, किताबों में लिखते वक्त भी आपको किताबों। तो यहाँ पर भी नूने गुन्ना का इस्तेमाल आएगा। तो यहाँ पे दो बातें बताया हूँ, किताब सिंगुलर है, उसका जो प्लूरल है जमा है, किताब का जमा किताबें, किताबों, दो में भी आपको
नूने गुन्ना का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ठीक है, रफ करो। जी ठीक है। नेक्स्ट वर्ड अलमारी, अलमारियां ले सकते हैं। हाँ जी, अलमारी। सेम आता, यहाँ तक ओके। अब इसका आधा हुर्फ लिख के अलिफ, अलमारिया, नूने गुन्ना, अलमारिया, अलमारिया। ठीक है, यहाँ पर नूने गुना का इस्तेमाल हुआ, अलमारी, अलमारिया। अब लड़का है, लड़का, जमा लड़को। कुर्सी है, कुर्सिया, नूने गुना का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ, कुर्सियों। नूने गुना का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ। यानी सिंगुलर वाहिद कुर्सी है, इसके जमा के अल्फाज है। आप कुर्सियां और कुर्सियों अगर जमा में इस्तेमाल करते हैं तो दो जगह पर भी आप नूने गुन्ना का इस्तेमाल देखेंगे। उसी तरह आप लोग भी कुछ बताइए, अल्फाज है, रफ करो। आंख, आंखें। यहाँ तक सेम लिखे, ये सिंगुलर है, प्लूरल में जमा में आप यहाँ तक लिखे। उसके बाद ये मतलब आधा शक्ल और नूने गुन्ना, आंखें, आंखें। तो हम लफ्ज पढ़ते वक्त उसके प्रोनाउंसिएशन के एतबार से वहां पे क्या क्या हुर्फ आ रहे और नूने गुन्ना का इस्तेमाल किस तरीके से करना है, तो हम अल्फाज जो लेते हैं उसके हिसाब से लिखने की कोशिश करें। और आंखें, आंखें और आंखों, आंखों भी लिख सकते हैं। आंखों। अरे बताने का मतलब ये है कि वाहिद जमा के अल्फाज में, जमा के अल्फाज के अंदर खासकर आपको नूने गुन्ना का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। एक बेसिक चीज अपने जहन में रखिए। सिंगल सिंगल जो वर्ड्स है, अल्फाज है, बहुत कम आपको मिलेंगे नूने गुन्ना के। लेकिन जमा के अल्फाज में ज्यादा से ज्यादा आपको नूने गुन्ना का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज नजर आएंगे। अब सिंगल सिंगल के फॉर एग्जाम्पल, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहा। ठीक है, तो सिंगल सिंगल जो लफ्ज है जिसका प्लूरल नहीं है, तो इस तरीके से जहां, यहाँ, वहां, कहाँ, ऐसे अल्फाज के अंदर है आपको नूने गुन्ना मिलेगा। और बहुत सारे अल्फाज जैसे मैं बताया हूँ, जमा के अल्फाज के अंदर आपको नूने गुन्ना का इस्तेमाल देखने को मिलेगा। आप लोग कुछ बताइए, जमा के अल्फाज। बच्चा, बच्चों।
अब यहाँ पर आप तशदीद डाला तो यहाँ पे भी आप तशदीद का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आदी हो गए, लिखना आसान हो गया, तो जरूरत महसूस करते हैं तो तशदीद रखिए, अगर नहीं महसूस करते हैं तो जरूरत नहीं है। बच्चा, बच्चों, यहाँ पे रोने गुने का इस्तेमाल। गाड़ी, गाड़िया, हाथा पैरा हरकतें। जी, गाड़ियों। आप कुछ बोले ना, बताइए। हाथा पैरा। हाथ है, जी जी। हाथ, हाथ, हाथ हाथा। जी, हाथ, हाथे या जी हाथ, हाँ? जी। हाथे या हाथा। जी, हाथ। हाथ का इस्तेमाल है, सिंगुलर ही होता है भाई, हाथे नहीं बोलते जी। पैरा पैरिज बोलते हैं, पैरा कोई। पा, पाँव हवे, पैर, पैरों, पैर, हाथ पैर। दो पैर जी, पैरों, पैरों पर बोलते हैं, तो यहाँ पे इस्तेमाल होता पैर। पैरों। जी, ठीक है। हरकतें हरकतें बोलते हैं। हरकत, हरकतें, इसका सिंगुलर तो आइडिया है ना आपको, हरकत, हरकतें, नूने गुना का इस्तेमाल। जी, बरकतें, बरकतें, ठीक है, बरकत का जमा, बरकतें, रहमतें, रहमतें, ठीक है, रहमत का जमा, रहमतें। और रहमतों भी लिख सकते, रहमतों, कहीं पे अल्फाज आपको रहमतों पढ़ते वक्त कहीं पे रहमतें, कहीं पे रहमत सिंगुलर नजर आएगा, रहमत, रहमतें, रहमतों। बरकतों, नूने गुन्ना का, ये पूरे नूने गुन्ना का इस्तेमाल करते हुए अल्फाज, ठीक है। अरे भी आपके शागिर्द ताहिर तनवीर भी है, इसमें ताहिर है। जी, जी, आपके शागिर्द ताहिर लोग हैं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में जी। ताहिर आवाज नहीं कर रहे। ताहिर है जी, शायद नहीं है वहाँ, तो आवाज आती। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत। अल्हम्दुलिल्लाह खैर। आप भी बताइए, आपके लिए में थोड़ा ज्यादा है, हमजा नूने गुन्ना एग्जाम्पल्स बता रहा हूँ मैं, बड़े भाई वगैरह है तो जरा जल्दी कैच कर ले सकते हैं। आपको समझ में आ रहा ना, हमजा का इस्तेमाल समझ में आ गया, इससे पहले बताए सो जी देख रहे थे आप? हाँ, जी, अब नूने गुन्ना का इस्तेमाल समझ में आ गया। इसमें कंफ्यूजन कंफ्यूजन है, क्या कंफ्यूजन है? वर्ड्स लेटर्स अलग अलग रहते हैं, कैसे मिला के पढ़ना, कैसे जी, वो तो लेटर्स अलग अलग रहते ना, हाँ, उसको मिलाए बस से कैसे पढ़ना वो कंफ्यूजन। मिलाने के बाद कैसे पढ़ना, वही है ना सवाल? जी कुछ भी नहीं है, हम हिज्जे करके अब अभी शुरू शुरू में रहने की वजह से आपको
अब जैसे आप हरूफ पढ़े हैं, हरूफ की आवाजें वगैरह, रहमत, रे है, हुर्फ की आवाज रे, रे है, रहा, मीम ते मत, रहमत, हिज्जे करके पढ़ना है। पढ़ने में मुश्किल हो रही? नहीं नहीं। जी, पढ़ने में जो है अगर मुश्किल हो रहा है तो हिज्जे कीजिए। अब लिखने में जो बेसिक जो चीजें मैं बताया हूँ, अब यहाँ पे रहमत, रहमत में रे अलग है मीम ते मिलकर है, लेकिन लफ्ज पढ़ते वक्त आप रहमत पढ़ रहे हैं। तो लिखने के मामले में जो बेसिक जो चीजें मैं शुरू से बता रहा हूँ कि जो हुर्फ दूसरे हुर्फों को अपने साथ नहीं मिलाते हैं, जिसके अंदर रे भी आता है, तो ये बेसिक चीज हम जहन में रख लेंगे तो अल्फाज लिखने में भी आसानी होगी। अब पढ़ने के ताल्लुक से मुश्किल हो रहा है तो थोड़ा हिज्जे करके हम पढ़ने की कोशिश करना है। नूने गुन्ना का कुछ डाउट है आपको? जी। क्या पढ़ने में हो रहा है, लिखने में? पढ़ने में भी लिखने में भी। अच्छा, देखिए ये क्या है, जी। ओके। ये सिंगुलर को इस्तेमाल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह, ये है, ओके। जी। अल्लाह सिंगुलर ने, अल्लाह का जमा नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ, जो भी सिंगल लफ्ज आएगा तो वहां पर एक ही चीज का जिक्र होता है तो है, ये भी सिंगुलर है तो यह है पढ़े। तो अगर जमा के अल्फाज के जैसा आप बहुत सारे जुमलों में अगर जमा का देखेंगे, मतलब एक से ज्यादा चीजों का तस्करा देखेंगे, तो वहां पर है, है, यहाँ पर क्या पढ़े आप, है, या नूने गुन्ना आने की वजह से कैसे पढ़ रहे हैं, पढ़ने का मसला है बोल रहे हैं ना वहाँ पे, है, है, वहाँ पे नूने गुन्ना की आवाज आपको महसूस होना, यहाँ पे है, रोक दिए, है, झटका देके रोक दिए, है, अल्लाह एक है। अब यहाँ पे क्या है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, ये इस्तेमाल है, मतलब हम सब, तो बहुत सारे लोगों का तस्करा हो रहा है, हम सब आपस में भाई भाई हैं। समझ में आई ताहिर? जी। जी, सिंगुलर मतलब वाहिद, एक ही फर्द, एक ही चीज का तस्करा अगर होता है तो है, एक से ज्यादा चीजों का तस्करा होता है तो वहां पे है। जैसा फॉर एग्जाम्पल है के ताल्लुक से मैं बताया, एक जुमला लिख कर है, अल्लाह एक है। अब यहाँ पर जमा में इस्तेमाल होने वाले हैं, मतलब एक से ज्यादा चीजों में इस्तेमाल होने वाले का एक एग्जाम्पल मिसाल आपको यहाँ पर बताया हूँ। हम सब मतलब बहुत सारे लोगों का तस्करा है, हम सब आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, है। इस तरीके से हम नूने गुन्ना के इस्तेमाल को थोड़ा खींच के पढ़ना है और थोड़ा दबा के पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल है, ओके। जी। इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल अल्लाह एक है,
ठीक है, खत्म कर लेंगे, आज के लिए काफी है। जी। जी। तो अब तक जो भी चीजें सीख रहे हैं वो जरा प्रैक्टिस कीजिए। तजदीद वाले अल्फाज है, हमजा वाले अल्फाज है, नून गुन्ना वाले अल्फाज है, ये अल्फाज भी थोड़ा प्रैक्टिस करें तो ऐसे अल्फाज जब आएंगे तो जिस तरीके से लिखने का अंदाज मैं बताया हूँ, इस तरीके से हमजा का इस्तेमाल, नून गुन्ना का इस्तेमाल करना है तो लिखने में आसानी होगी। आज के लिए बस इतना काफी है। इंशाल्लाह कल के क्लास में मिलेंगे।